उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चटपटी मसालेदार भिंडी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ मेरे पास है आधा किलो भिंडी, जिसे मैंने अच्छे से पहले धो लिया था और जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया तो मैंने इसे काट लिया है। तो भिंडी तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो लेस होता है वो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ मेरे पास है 3 अदद मेरे पास प्याज थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो अब हमने एक पैन में लेना है थोड़ा सा ऑयल और उसमें हमने डालना है, जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें ज़ीरा डालना है। ये इसमें चला गया है ज़ीरा और अब हमने इसको थोड़ा सा इतना कि ज़ीरा अपने कलर हल्का सा चेंज कर ले। तो उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है प्याज। तो प्याज को हमने हल्का सा बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस इसका कलर हल्के हल्के जब चेंज होने लगे उस वक्त तक हमने इसको चमचा चलाते रहना है। इसको हमने कवर नहीं करना है। तो अब आप देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है कि इसकी जो एजेस हैं वो हल्के हल्के से ब्राउन होने शुरू हो गए। तो मैंने इसके अंदर डाली हैं हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें भी इसी के साथ फ्राई होंगी हल्की सी। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी भिंडी। तो जैसे ही हम भिंडी इसमें ऐड करेंगे तो फ़ौरन ही हम इसके अंदर डाल देंगे आधा लेमन निचोड़ के, ताकि भिंडी अपनी लेस ना छोड़े, वरना तो बहुत ही लेस हो जाती है और फिर बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं खा पाते कि बहुत चिपचिपी बन जाती है भिंडी। लेकिन आप ये ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कि आप जैसे ही आप ये लेमन डालेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर से फिर लेस नहीं निकलेगा। तो ये हो रही है इसके साथ फ्राई। तो दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको अभी कवर नहीं करना है, इसको आपने इसे खोल के रखना है। तो यहाँ मेरे पास है नमक, हल्दी, चाट मसाला और लाल मिर्ची। तो स्पाइस अब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 चमचे लिए हैं लाल मिर्ची पिसी हुई और 1.5 चमचा मैंने लिया है हल्दी, 1 चमचा चाट मसाला और 1 चमचा ही नमक लिया है। तो दूसरी तरफ मैंने एक पैन में लिया है ऑयल। अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करूँगी, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, कि मसाला नीचे से लगे नहीं, हम इसको चमचा चलाते रहेंगे और उतनी देर तक हम इसको पकाते रहेंगे कि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो ये देखिए मसाला इस तरह से भुनता रहेगा हमारा। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो मैंने इसमें डाली है आधी प्याली दही की। अगर आप चाहें तो टमाटर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं दही की जगह। तो इसको अच्छे से भून लेना है और जब ये भुन जाए तो ये फिर इसको हमने डाल देना है भिंडियों के अंदर। तो इसका ऑयल अलहदा होने लगा है। तो अब मैं इसको डाल दूँगी भिंडियों के ऊपर। मैंने जो भिंडियाँ रखी थी वो तकरीबन 90% कुक्ड हो गई हैं। तो मैंने इसके अंदर ये मसाला ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ज़ीरा और साबित धनिया, जिसको मैंने भून के कूट के रखा हुआ है। तो वो मैंने इसमें शामिल किया है आधा चमचा, ये इस तरह से। इससे बहुत अच्छी खुशबू पैदा हो जाएगी। और थोड़ा सा मैं इस पर डालूँगी पुदीना और मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी। तो ज़बरदस्त सी ये मेरी जो भिंडियाँ हैं ये तैयार हो चुकी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए अब इजाज़त, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।